देखिए, आप लोगों को इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था कि वर्तमान काल क्या होता है। उसी श्रेणी में ये दूसरा काल है, ये लिखा हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये भी प्रेजेंट टेंस का ही पार्ट है, लेकिन ध्यान इसमें ये रखना है कि जो इस काल के वाक्य होंगे उनकी आपको पहचान ध्यान में रखनी है। जैसा कि लिखा हुआ है, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहे हो, इस प्रकार के शब्द आएंगे तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे। किसमें करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब थोड़ा सा ध्यान यहाँ देना है, इसकी साइक्लियां हमको लर्न करनी है। साइक्लियां इसकी 3 होती हैं, इज, आर, एम। साइक्लिया को हम इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब। एक वचनकर्ता के साथ इस तथा बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग होता है। इसमें आई के साथ सदैव एम का प्रयोग होता है। इस काल में मुख्य क्रिया की, जो मुख्य क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं मेन वर्ब की प्रथम अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़कर लगाई जाती है। इस काल में कार्य का जारी होना पाया जाता है, यानी वो काम हो रहा होता है उस समय। ऐसे वाक्य होते हैं इसके। अब देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला ये नियम है, वो इसमें ये दिखाया गया है। सब्जेक्ट के बाद हम इज लगाएंगे, फिर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये हमारा नियम जो है एक वचनकर्ता के साथ चलेगा, ठीक है। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, राम खाना खा रहा है, वह बाजार जा रहा है। तो जैसे ये दिया, राम इज ईटिंग द फूड, यानी राम क्या है? एक वचन है। राम है खा रहा खाना, मतलब इस क्रम में बना है। फिर नेक्स्ट है ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है। अब देखिए इसका नियम नंबर 2 देखिए, बहुवचनकर्ता के साथ ये स्ट्रक्चर चलेगा, सब्जेक्ट प्लस आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, ये सबसे अंत में आता है। जैसे ये दिया, लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो अगर यहाँ लिखा हो लड़का मैदान में खेल रहा है तो लड़का ही होगा। अब जब बहुत से लड़के हैं तो ये प्लूरल हो गया, लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तुम घर जा रहे हो, हम पत्र लिख रहे हैं। ये देखिए इस तरीके बनेगा, बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। दूसरा है, तुम घर जा रहे हो, यू आर गोइंग टू हाउस, हम पत्र लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग अ लेटर। इस तरीके से बनाएंगे। अब आता है आई के साथ, हमने पहले लिखा था आई के साथ सदैव एम का प्रयोग होता है। आई के साथ एम लगाएंगे तब भी बनाएंगे। जैसे मैं आगरा जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू आगरा। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग द फूड। मैं पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। इस तरह से ये वाक्य बनते हैं। तो आपको थोड़ा समझना ये है कि थोड़ा लर्न करना है ताकि इसकी पहचान क्लियर हो जाए, और फिर ये नियम आपको जो स्ट्रक्चर लिखा है इनमें, ये तीनों आपको याद करने हैं, तभी ये सेंटेंस सही बनेंगे, ठीक है। अब एक लड़का हमको बताएगा, जय की बताइए, खड़े हो जाइए जय की तरफ। हाँ जय की, ये बताओ, तुम मैदान में शोर मचा रहे हो। तुम मैदान में शोर मचा रहे हो। You are. हाँ, you are. क्यों नहीं मालूम? बताइए, तो तुम मैदान में शोर मचा रहे हो। You are making noise. Making a noise. Making a noise. In the field. In the field. In the field, सही नहीं बोल पा रहे हो। अभी देखो सही ढंग से समझ नहीं आ रहा तुम लोग। नेक्स्ट तुम बताइए, खड़े हो जाओ। अनिरुद्ध, वो क्या नाम दिए? करण बताएंगे। करण बताइए, वो एक खाना खा रहा है, वो एक खाना खा रहा है। हाँ, ही ईटिंग द फूड बता रहे हैं। कोई नियम लागू नहीं किया अभी तक इन्होंने। आज हमने पहली बार अभी ये बताया है, आप याद करिए, ये भी गलत बता रहे हैं। वर्षा बताइए, वो खाना खा रहा है। वो खाना खा रहा है, वो है
नहीं जल्दबाजी क्यों है? He was. बाज No. He had eaten the food. ही है सब गलत है, काट दो। C